हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बात करेंगे को अपने जीवन में उतारेगा, जो अपने जीवन में आध्यात्म लाना चाहता है, आध्यात्म की तरफ जो आगे बढ़ा। तो एक चीज ऐसी होती है जिसको पाने के बाद किसी भी चीज को पाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो वही चीज है, वही चेतना है। वो चेतना हर किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद है। उस चेतना को परमात्मा से लिंक कर देना ही आत्म साक्षात्कार है। बहुत हमारा इतिहास ऐसा रहा है, बहुत हमारे पुराने महर्षि लोग, बहुत लोगों को आत्म साक्षात्कार हुआ है। उस परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अर्थात लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय। ढूंढते 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 उस चीज को जब व्यक्ति वहां पहुंचेगा, जब उसकी स्वयं की आइडेंटिटी, उसकी स्वयं की पहचान खो जाए, तभी वह उस चीज में मिल सकता है। एक बूंद, आप एक बूंद और आपको समुद्र में, जब बूंद समुद्र में मिलती है तो बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो समुद्र है वही बूंद है, जो बूंद है वही समुद्र, और जो समुद्र है उसी बूंद से मिलकर स्वर कहाँ क्या आप मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में ना मंदिर में ना भूख को शांत करता है और बिना सिखाए ही दूध पीने लग जाता है। उसके बाद वो और कहीं कहीं थोड़ी चीज़ों में खुशियाँ और उसके अंदर आनंद नहीं होता। आनंद होता है, हंसता रहता है,
दुख कम होता है। जैसे जैसे व्यक्ति संसार के अंदर प्रवेश करने लगता है तो इच्छाएं उतनी प्रबल हो जाती हैं। इच्छाएं जितनी प्रबल होंगी, विचार, मन उतना उसको कष्ट देंगे। आपको एक उदाहरण के लिए एक किसी चीज़ की आवश्यकता है। मान लीजिए आपको एक रेडियो की आवश्यकता है, तो आप रेडियो को प्राप्त करने के लिए कर्म करोगे, मेहनत करोगे और उस रेडियो को, जब तक वो रेडियो आपको प्राप्त न हो जाए तो आपके विचार वहाँ पर रुक जाए, वहाँ तक पहुँचेंगे। तो आपका मन उसे वहाँ खींच ले जाएगा। फिर आपका मन आपको कुछ अन्य चीज़ चाहिए, फिर आपको कोई अन्य चीज़ चाहिए, फिर आपको कोई अन्य चीज़ चाहिए। तो इतनी जगह पर मन आपको लेके जाता है, तो इसीलिए आप उतने दुखी हो। तो पॉइंट पर आते हैं कि हमें मन की व्याकुलता, मन की चंचलता और मन का अत्यधिक शक्तिशाली होना व्यक्ति के लिए दुख का कारण है। अगर व्यक्ति मन को नियंत्रित करके स्थिर प्रज्ञ हो जाए, प्रज्ञ उस ज्ञान पर स्थिर हो जाए कि फिर उसे ज्ञान नहीं, दूसरा ज्ञान नहीं चाहिए, संसार का ज्ञान, ये ज्ञान उसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तब वह मन स्थिर होगा। कहाँ पर स्थिर होगा? चेतना में। चेतना में स्थिर होते ही मन ठहर जाएगा और व्यक्ति की सारी इच्छाएं जैसे समाप्त हो जाती हैं। तो उसे प्रारंभ में वह अवस्था उसे विष के समान लगती है और धीरे 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 उस अवस्था अमृत के समान हो जाती है। धीरे धीरे उस व्यक्ति को अंदर से खुशी महसूस होने लगती है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के टॉपिक को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।